अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो है मेरी हाउ टू बी सेल्फ़ मोटिवेटेड इस टॉपिक के ऊपर कि हम सेल्फ़ मोटिवेटेड कैसे रह सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछा जाता है और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज इसका मैं आपको सीक्रेट बताऊंगी कि आप ख़ुद मोटिवेटेड कैसे रह सकते हैं। ठीक है जी, तो इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपके साथ एक स्टडी शेयर करना चाहूँगी जो कि की गई थी 1998 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर, और एक प्रोफेसर ने इसको परफॉर्म किया था 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, उसमें किया ये गया था कि उन बच्चों को कुछ पज़ल्स दिए गए थे और उनमें से कुछ पज़ल्स बहुत ज़्यादा मुश्किल थे और कुछ पज़ल्स ईजी थे। जब उन बच्चों को वो पज़ल्स दिए गए उसके बाद उन बच्चों ने वो पज़ल्स सॉल्व किए, परफॉर्म किया। दैन उनको सबको एक ही बात कही गई कि आपने बहुत अच्छा किया। बस फ़र्क इतना सा था कि उनमें से आधे बच्चों को कहा गया आपने इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए परफॉर्म किया क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत स्मार्ट हैं, और आधे बच्चों को ये कहा गया कि आपने इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए परफॉर्म किया क्योंकि आप बहुत हार्ड वर्किंग है। ठीक है, उसके बाद किया ये गया कि उनसे वो पज़ल्स लेकर दोबारा उनको दूसरे पज़ल्स दिए गए कुछ टाइम के बाद। उन पज़ल्स में भी कुछ पज़ल्स बहुत ज़्यादा मुश्किल थे और कुछ पज़ल्स इजी थे। लेकिन अब इस दफ़ा हुआ ये कि आधा बच्चों का जो ग्रुप था जिनको ये कहा गया था कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने इजी पज़ल्स को चूज़ किया और उनसे वो बहुत जल्दी बोर हो गए उनको सॉल्व करने में। जबकि दूसरा जो ग्रुप था जिनको कहा गया था कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, उन्होंने मुश्किल पज़ल्स को ना सिर्फ सॉल्व किया बल्कि वो इंजॉय भी किया और वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नज़र आए एट द एंड ऑफ द स्टडी भी। जब उन बच्चों से दोबारा पूछा गया कि आप लोगों ने कैसा परफॉर्म किया, तो जिन बच्चों को इंटेलिजेंट कहा गया था उन्होंने कहा कि हम बोर हो गए थे। ठीक है, इस पज़ल्स को सॉल्व करने में। जबकि हार्ड वर्किंग जिन बच्चों को कहा गया था उन्होंने कहा कि हम मोटिवेटेड थे और बहुत ज़्यादा उनकी बातों से और उनके परफॉर्मेंस से नज़र आया कि वो सेल्फ़ मोटिवेटेड थे एंड तक और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब इस बात से साबित ये हुआ कि जिन बच्चों को आपने ये कहा, वहाँ पे ये कहा गया था कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, उनका जो लोकस ऑफ कंट्रोल था वो इंटरनल नहीं था, एक्सटर्नल था। लोकस ऑफ कंट्रोल का मकसद होता है सेंटर ऑफ कंट्रोल, यानी जब आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल समझने लगते हैं अपनी सक्सेस की या अपनी नाकामी की, तो उस वक्त आपका जो लोकस ऑफ कंट्रोल है वो आपके हाथ से निकलकर बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स के पास शिफ्ट हो जाता है। जबकि जिन बच्चों को कहा गया था कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, उनका लोकस ऑफ कंट्रोल पूरी तरह से इंटरनल था, क्योंकि उनको पता था कि हम जितना हार्ड वर्क करेंगे उतनी हमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी और हम अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको इंटरनली अपने हार्ड वर्क से बेहतर बना सकते हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल एक बहुत अहम चीज़ है। जैसे आप अगर जिस भी फील्ड में होंगे वहाँ पे कुछ ना कुछ लोग वहाँ पे जायंट्स होंगे उस फील्ड के, जो उसमें बैठे होंगे बहुत ऊपर मकाम के ऊपर, जिनको देख के आप सोचते होंगे कि आई वॉन्ट टू बी देयर। ठीक है, लेकिन अगर आप उस वक्त ये सोचेंगे कि ये यहाँ इसलिए हैं कि इनको किसी की सपोर्ट हासिल हुई होगी या इनके पास जो है वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा या ये ओवर स्मार्ट होंगे बहुत ज़्यादा, इनके पास कोई एक्सटर्नल फैक्टर इनको सपोर्ट किया होगा जिसकी वजह से ये यहाँ तक पहुँचे, तो आप उस वक्त फंस जाएंगे। ठीक है, और आप फंस जाएंगे इसलिए क्योंकि आपने जो लोकस ऑफ कंट्रोल था वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को शिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से आपकी मोटिवेशन नीचे आ जाएगी और आप वहाँ तक कभी भी पहुँच नहीं सकेंगे, क्योंकि आप सोचेंगे ये एक्सटर्नल फैक्टर जब मेरे पास है ही नहीं तो। लेकिन अगर इस सोच के अपोजिट आप ये सोचेंगे कि ये शख्स यहाँ पे इसलिए पहुँचा है कि इसने मेहनत की, इसने स्ट्रगल की, हार्ड वर्क किया, जिसकी वजह से इसको ये मकाम मिला जहाँ ये आज बैठा है, तो मैं भी अगर मेहनत करूँ, मैं भी अगर कोशिश करूँ, मैं भी अगर इसी तरह से कंटिन्यूसली स्ट्रगल करता रहूँ तो मैं भी वहाँ तक पहुँच सकता हूँ।
उस वक्त आपका लोकस ऑफ कंट्रोल आपका इंटरनल होगा और पूरी तरह से आपके हाथ में होगा, जो आपको सेल्फ मोटिवेटेड रखेगा उस जगह तक पहुंचने के लिए। तो ये चीज़ होती है जो इंसान को सेल्फ मोटिवेटेड रखनी है। अगर आपको अपनी लाइफ में सेल्फ मोटिवेटेड रहना है या जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड में कोई मकाम बनाना है, उस वक्त आपको कोई और शख्स दुनिया का मोटिवेट नहीं कर सकता जो आप खुद को खुद कर सकते हैं। ठीक है, जब आपका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होता है और आप कहते हैं कि आई कैन डू एनी थिंग आई वॉन्ट, ठीक है, एक हम एज अ मुस्लिम हमारा बिलीव है कि वी वांट अल्लाह's हेल्प एट एवरी स्टेप ऑफ आवर लाइफ, बट अपनी जो मेहनत है, क्योंकि कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। ये मफ़हूम और तर्जुमा है आयत का। तो अगर हम मेहनत करें तो ऐसी दुनिया में कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं मिल सकती या जो किसी के पास है और वो हमें नहीं मिल सकती। तो आपको मेहनत करके वहाँ तक आने में, आप अगर किसी को सक्सेसफुल देखें अपनी फील्ड में, तो आपको ये चीज़ सोचनी है कि आप में और उसमें सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है और वो है टाइम। अगले 10 साल में आप भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं अगर वो 10 ईयर्स जिस तरह उसने स्पेंड किए हैं स्ट्रगलिंग में और हार्डवर्क में उस तरह से गुजारें। अगर आप अपनी टाइम की अहमियत को समझें और आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखें, सो यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड एंड यू कैन अचीव एनीथिंग यू वांट। एंड और जिन लोगों को आपने अपना मेंटोर या अपना इंस्पिरेशन बनाया, उनसे बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ओके, सो बी सेल्फ मोटिवेटेड योर सेल्फ, ओके, एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।